हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारा सेफ्टी चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट को हम कल क्लियर कर चुके थे। तो आज जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम साइन के बारे यानी कि चिन्हों के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। और एक चीज़ जो कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो पहला क्या देखिए क्या बोला गया है इनके द्वारा। बोलेंगे कि पुराने ज़माने में गाड़ियाँ दिन में लाल ध्वज और रात में लालटेन रखकर चलती थी। इस प्रकार हर प्रकार के ट्रैफिक का प्रथम ध्यान सुरक्षा होता था। यानी कोई भी ट्रैफिक का नियम चल रहा था उसमें प्रथम ध्यान क्या था, सेफ्टी के संबंध में था। सड़क चिन्हों के प्रकार अनिवार्य, सावधानी संबंधित, सुरक्षात्मक। तो ये अनिवार्य चिन्ह दिखाए गए हैं जो कि मैंडेटरी चिन्ह होते हैं। इसमें क्या बोला गया, अनिवार्य चिन्हों का उल्लंघन दंड का कारण बन सकता है। यदि अगर आप अनिवार्य चिन्हों का उल्लंघन करते हैं तो क्या हो सकता है, दंड का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए रुकिए, रास्ता दीजिए, सीमा, निषेध, पार्किंग नहीं अनिवार्य चिन्ह हैं। ये सभी चिन्ह जो होते हैं अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से चिन्ह आते हैं जो अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो पहला चिन्ह क्या है, ये वाला है ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप का है स्टॉप के लिए। ये वाला क्वेश्चन पेपर एनसीएल के हेम ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर रहा था, उसमें भी आया था कि हमारे स्टॉप के लिए किस शेप का शेप होती है। तो उसके लिए हमारा क्वेश्चन वहाँ पे थे, ट्रायंगल था, ऑक्टागोनल था, हेक्सागोनल था, स्क्वायर था। तो वहाँ पे स्टॉप के लिए जो था हमारा ट्रायंगल इज द राइट आंसर होता। तो अगला पॉइंट क्या बोला गया, अगला पॉइंट बोला है गिव अवे। गिव अवे यानी कि रास्ता दे, रास्ता दे, है ना। तो गिव अवे के लिए ऑक्टागोनल शेप होती है। और अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग के लिए क्या है, इस तरीके से राउंड होगा और उसमें इस तरीके से ओवरटेकिंग के लिए मना कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं और पॉइंट्सों को आगे। चेतावनी सतर्कता चिन्ह विशेष सुरक्षात्मक होते हैं। कीजिए मत कीजिए चिन्ह पैदल यात्री, साइकिल सवार, बस यात्री और गाड़ी चालकों के लिए होते हैं, है ना। ये सभी जो चिन्ह होते हैं चेतावनी चिन्ह, ये सभी इन्हीं के लिए होते हैं, बस यात्री गाड़ी चालक जो होते हैं उनके लिए। फिर बात आती है इन्फॉर्मेशन चिन्ह की। इन्फॉर्मेशन चिन्ह की अगर बात की जाए तो सूचनात्मक चिन्ह सवारियां और दो पहिए वाहन चालकों के लिए विशेष लाभदायक होते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन चिन्ह होते हैं वो सूचनात्मक चिन्ह जो है ये सवारियां और दो पहिया जो वाहन चालकों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो किस तरीके से देख लीजिए, ये सभी इंफॉर्मेशन चिन्ह के अंतर्गत आते हैं ना। और इसके बाद जैसे कि ये सभी पेट्रोल पंप वगैरह के मार्किंग लाइन ऑफ रोड। मार्किंग लाइन्स ऑफ रोड क्या कहता है, ये बोल रहे हैं कि मार्किंग लाइन्स ऑफ रोड में क्या बोला गया इनके द्वारा, बोला गया अंकित लाइन चलती गाड़ी, साइकिल सवार और पैदल चलने वालों के निर्देश या चेतावनी देने के लिए होते हैं। जो अंकित लाइन्स जो होती हैं जो वो साइकिल सवार और पैदल चलने वालों के लिए निर्देश और चेतावनी देने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे सड़क के मध्य एक छोटी विखंडित लाइनों गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए होती है, और बिंदु वाली लाइनें गाड़ियों को आवश्यक हो तो ओवरटेक करने के लिए हो सकती है। यानी कि हम ओवरटेक कर सकते हैं बिंदु वाली लाइन से। जब गाड़ी पैदल यात्रियों क्रॉसिंग के पास आए तो उसे धीमी होना चाहिए अथवा रुक जाना चाहिए। जब जेब्रा क्रॉसिंग के पास अगर गाड़ी आ जाती है हमारी तो वहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, जिससे कि हम दूसरा आदमी क्रॉस कर सके। चलिए ज़्यादा पॉइंट्स को आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाले हैं, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछ ही लिया जाता है। तो पहला कौन सा चिन्ह है कि बोला गया निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह यानी प्रोहिबिटिंग चिन्ह होते हैं जो कि आकृति में अगर बात की तो ये वृत्ताकार आकृति के होते हैं। वृत्ताकार आकृति के होते हैं। रंग की बात की जाए तो श्वेत पृष्ठ यानी कि व्हाइट पृष्ठ पर भूमि पर काला चिन्ह होगा। ये व्हाइट पृष्ठ पर काले चिन्ह से अंकित होते हैं। अर्थ क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से यहाँ आता है कि ऐसा न करने को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया, निषेधात्मक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए धूम्रपान निषेध है, यानी कि धूम्रपान आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी चिन्ह जो आते हैं ये वाले देख सकते हैं आप, ये सभी चिन्ह निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं ना। आगे चलते हैं। अगला चिन्ह क्या दिखाया गया, अगला चिन्ह में दिखाया गया मैंडेटरी चिन्ह यानी कि अनिवार्य चिन्ह। इनकी अगर आकृति की बात करें तो वृत्ताकार आकृति के होते हैं। और रंग की बात की जाए तो नीला पृष्ठ होगा, जो नीले पृष्ठ पर भूमि पर व्हाइट चिन्ह से होंगे। ये नीला पृष्ठ पर व्हाइट चिन्ह बने होंगे। ये सभी मैंडेटरी चिन्ह के अंतर्गत आते हैं ना। ये सभी चिन्ह जो होंगे मैंडेटरी चिन्ह के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला पॉइंट, अगला चिन्ह देखते हैं। अगला चिन्ह कौन सा, वार्निंग चिन्ह। वार्निंग चिन्ह के अंतर्गत क्या होता है कि आकृति की अगर बात की तो वार्निंग चिन्ह की आकृति होती है त्रिभुजाकार की। अगर रंग की बात की तो काला बॉर्डर होगा उसका और चिन्ह सहित पीला पृष्ठ होगा। काला इसका बॉर्डर होगा और चिन्ह सहित पीला पृष्ठ होगा। उदाहरण क्या है, क्या अर्थ है भाई उसके लिए, अर्थ क्या है, संकट तथा भय को सावधान करना।
कोई भी अगर वार्निंग चिन्ह इसका प्रयोग करते हैं, कुछ संकट और भय से सावधान, पहले ही उसे सावधान कर लेना। उदाहरण जैसे कि सावधान विद्युत आघात का भय होना, सभी ठीक है ना। वार्निंग चिन्ह के अंतर्गत जो आएंगे ये सभी चिन्ह, ये वाले चिन्ह आएंगे, ये वार्निंग चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा चिन्ह बोला गया, आगे चिन्ह के बाद बोला गया इंफॉर्मेशन चिन्ह। इंफॉर्मेशन चिन्ह के क्या होता, आकृति वर्गाकार अथवा आयताकार हो सकती है। हरे रंग पृष्ठ पर, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि क्या है, हरे पृष्ठभूमि पर सफेद रंग चिन्ह होगा, कौन सा, इंफॉर्मेशन चिन्ह। अर्थ क्या है, सुरक्षा सामग्री को सूचना प्रदर्शित करना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चिन्ह जो हमें दर्शाए जाते हैं वो हमारा वृत्ताकार या आयताकार हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है पीपीई। तो पीपीई में जो देखते हैं हम क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना करते हुए पीपी के लिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कभी कभी, कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1996 ने प्रभावकारी प्रावधान बनाए हैं जिसमें पीपी प्रकार का उपयोग हो, क्योंकि पीपी का उपयोग बहुत आवश्यक है। पीपी का भी एक मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी के अंतर्गत पीपी का कार्य किया जाता है। तो कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1996 के अनुसार, है ना। तो देखिए कौन कौन से पीपी के बारे में क्या बोला गया। पीपी का क्या है, कर्मचारी सुरक्षा संबंधी सभी जानकारी नियम संस्था को दे जिन्हें मुख्य स्थानों पर निरीक्षण करे, संसाधन में उपलब्ध सभी पाठों का उपयोग कार्य क्षेत्र में करे और उचित सुरक्षा जानकारी हेतु पीपी का सही उपयोग कैसे करें इसकी जानकारी ले, है ना। जो भी हो पीपी को सही प्रयोग किस तरीके से करना उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब यह साधारण प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जैसे चश्मा, दस्ताना, बॉडी सूट, ये सामग्री कम प्रभावी होती हैं जिसे सभी समय पहनना जा सकता है या खतरे के समय कार्यस्थल में पीपी का निरंतर उपयोग सहायता करता है, कुछ साधारण औद्योगिक दुर्घटना से बच सकते हैं। तो देखिए क्या है पीपी का पॉइंट्स के आगे चलते हैं। पीपी के लिए क्या है, पीपी को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है ना, जो मोस्ट पॉइंट है कैटेगरी ऑफ पीपी। पीपीओ को हमने दो में बांटा, गैर स्वास्थ्य संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। स्वास्थ्य संबंधित और गैर स्वास्थ्य संबंधित क्या है। ये पहले हम कहते हैं गैर स्वास्थ्य संबंधित। इसका प्रयोग बॉडी के बाहरी सिर की सुरक्षा, आंख, चेहरे, हाथ, भुजा, पैर, टांग तथा दूसरी बॉडी के भाग की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधित का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट पॉइंट्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज द गैर स्वास्थ्य संबंधित के लिए, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधित। ये दोनों पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि पीपी के अंतर्गत आते हैं, गैर स्वास्थ्य संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित। इसका प्रयोग स्वस्थ हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए सामग्री का